जी नमस्कार। मैं शुभम प्रॉपर्टीज़ से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर आपका। मुझे भी बहुत सारे काम है। आज सैटरडे मेरा आज बहुत काम होता है सैटरडे संडे हमको। जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था कि पार्किंग क्या खरीद सकते हैं, क्या बिल्डर बेच सकते हैं क्या। जैसा कि एक केस है, मैं आपको बताना इसलिए जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जानकारी ज़रूरी है। एक केस आया था कि एक पर्सन ने एक बिल्डर से बेसमेंट और पार्किंग खरीदी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एक पर्सन ने, कस्टमर ने बिल्डर से बेसमेंट और पार्किंग खरीदी, उसको रजिस्टर्ड भी किया, उसके स्टैम्प ड्यूटी भरा, उसका डीम कन्विंस जो भी उसके पेपर वर्क होते हैं वो सब किया उसने, उसके पेपर वर्क। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बट हुआ। अब वो सोसाइटी जब बनने वाली थी तो सोसाइटी वालों ने उनको कहा कि नहीं भाई, हम आपको मेंबरशिप तो नहीं देंगे क्योंकि आपका तो यहाँ पे फ्लैट है ही नहीं, आपने पार्किंग लिया है और बेसमेंट लिया है। वो बंदा बोला नहीं, आपको मेंबरशिप देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। फिर वो अलग अलग फोरम के पास गया, जैसे रजिस्ट्रार होते हैं, डिप्टी होते हैं जो हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, वहाँ गया। वहाँ पे कुछ चीज़ें उसकी क्लियर हुई कि हाँ ठीक है, इनको मेंबरशिप बनाया जाए। फिर आगे जाके वो चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, सामने वाला पर्सन जो था वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको क्लियर वर्ड में ये बोला कि सेक्शन 154 के, ठीक है, इसके अंदर और भी सेक्शंस आते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उसमें जो फ्लैट लेगा या जो कमर्शियल लेगा, मीन रेसिडेंशियल या कमर्शियल, ये दो में से कोई एक चीज़ लेगा वही मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो उनको क्लियर ये बोल दिया गया कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो रूल है, जिसमें आप अगर फ्लैट ले रहे हैं रेसिडेंशियल या कमर्शियल ले रहे हैं तो ही आपको सोसाइटी मेंबर बना सकती है, आप उसके मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। अदरवाइज आपने पार्किंग लिया है, बेसमेंट लिया है, ठीक है, बट पार्किंग और बेसमेंट क्या बेच सकते हैं? क्या बिल्डर बेच सकता है? और वो बिहाफ पे क्या आप मेंबरशिप ले सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देता चाहता हूँ कि अगर आपके बिल्डिंग में या आपके सोसाइटी में ऐसे कोई केस है, आप जाइए, ऊपर अपील करिए। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि कोई आदमी पार्किंग खरीद के आपका मेंबरशिप ले सके सोसाइटी का या बिल्डिंग में। उसका या वहाँ पे या तो घर होना चाहिए या तो उसके पास वहाँ पे शॉप होनी चाहिए। दो में से कोई एक चीज़ होगी तो ही उसको सोसाइटी मेंबरशिप देगी और वो सोसाइटी में मेंबर बनेगी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। आप ध्यान रखिए कि ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सच में पार्किंग बेच सकते हैं। बट ये जो केस है, ये लिटरली ये केस एक जन के साथ हुआ है। आप भी ध्यान रखिए और ऐसे ही मैं वीडियो के साथ, नए नए वीडियो के साथ आपको मिलते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। बाय बाय।